Good morning, students. I am Smriti जायसवाल, this is our school, सलेमपुर। बच्चों, आप जानते हैं जैसे मैंने पिछले दिन आपको पढ़ाया पास दो रूप बड़ा या गुण, उसको मैंने कहानी के माध्यम से आपको समझाया। आशा है आपको ये कहानी पूर्णतया समझ में आई होगी। आज मैं इन पास में जो अभ्यास दिए गए हैं, इन अभ्यासों को आपके साथ पूरा करवाऊंगी। आपने पिछले दिन की कहानी के माध्यम से ये जाना कि किसी की मनोहरता पर ना जाकर उसके गुणों पर जाना चाहिए, और क्योंकि वास्तविकता मनोहरता वही है जो उपयोगी है। इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैं आपको पढ़ाऊंगी। जैसे पहला शब्द जो दिया है न्यायप्रियता। न्यायप्रियता किसके लिए प्रयोग हुआ है? राजा विक्रमादित्य के लिए, जो अपने राज्य में न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। इसका अर्थ होता है इंसाफ पसंद, यानी जो पूरी तरह अपने राज्य में हर लोगों हर जीव के साथ इंसाफ करे। नंबर 2, रचयिता। रचयिता जैसे आप कविता पढ़ते हैं और कविता में जो कविता लिखा होता है, लेखक कहानी लिखा हो, नाटक लिखा हो, उसको हम क्या कहते हैं? नाटक को नहीं, कहानी को हम लेखक कहते हैं। तो रचयिता का मतलब होता है लेखक। अब तीसरा है कंठ। कंठ मतलब होता है गला। और चौथा कुरूप। कुरूप मतलब होता है कु धन रूप। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कु धन रूप होगा, यानी कु मतलब बुरा और रूप मतलब शरीर की बनावट, चेहरे की बनावट, यानी जिनका रूप और चेहरे की बनावट बुरी हो, उसको हम कुरूप कहते हैं। और कानाफूसी। कानाफूसी जैसे आप क्लास में कभी कभी किया करते हैं, क्लास में बच्चे, तो उसको हम कहते हैं धीरे धीरे बात करना। मित्रवत, यानी मित्र मतलब सभी जानते हैं दोस्त, और वत मतलब समान। जो मित्र के समान हो उसे हम मित्रवत कहते हैं। अगला ये ताक में लगे रहना। कौवे अपने चारे की ताक में लगा रहता है कि कब मुझे अवसर मिले और मैं अपने रोटी के टुकड़े को लेकर भागूं। तो ताक में लगे रहना यानी अवसर की तलाश में रहना। अब आइए अगला देखते हैं अंग रक्षक। अंग मतलब होता है जो आपके शरीर के हर भागों की रक्षा करे, यानी आप इंग्लिश में उसको बॉडीगार्ड भी बोलते हो। तो अंग रक्षक जो अपनी सुरक्षा हेतु रखे गए सिपाही। और चुटकी लेना, आजकल तो ये आम बात हो गई है कि सभी एक दूसरे की चुटकी लेने में लगे रहते हैं। ये मुहावरा है। मुहावरा चुटकी लेने का अर्थ होता है व्यंग करना। मचल उठना, बेचैन हो उठना। मचल उठना मतलब क्या होता है? बेचैन हो उठना। बच्चे खिलौने को देखकर मचल उठता है, यानी मचल उठना बेचैन हो उठना। मचल उठना, बच्चे खिलौने को देखकर क्या होता है? बेचैन हो जाता है, बेचैन हो जाना। ये है मुहावरा। आप घर में बैठे हुए जितने भी मुहावरे इसमें दिए हुए हैं और कठिन शब्द दिए हुए हैं, इनके अर्थों को आप लिखकर और उनका वाक्य प्रयोग कीजिएगा। मैं इसका अर्थ आपको यहाँ बता दे रही हूँ। अगला है करारा, यानी करारा का मतलब होता है तीखा। मीठे वचन से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या होता है? तीखा। अगला है बेवकूफ। बेवकूफ मतलब होता है मूर्ख। मूर्ख। अगला है भौडी। भौडी मतलब होता है भद्दा।
जो दिखने में अच्छी ना लगे, जो दिखने में अच्छी ना लगे। बॉडी मतलब भद्दा, जो दिखने में अच्छी ना लगे। बदसूरत, बद का मतलब, इसका पहले आप संधि विच्छेद करेंगे। बद मतलब होता है बुरा, और सूरत, सूरत मतलब चेहरा। अगला शब्द है बदसूरत। बद का मतलब, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो बद होता है बुरा और सूरत मतलब चेहरा। जिसका चेहरा बदसूरत हो उसको हम खराब कह सकते हैं, खराब। अगला है अनुमति। जब आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो आप अपने कक्षाध्यापिका या प्रधानाचार्य से अनुमति मांगते हैं छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए। अनुमति का मतलब होता है आज्ञा, परमिशन। नेक्स्ट है विकृत। विकृत मतलब होता है भद्दा, विकृत, भद्दा। तो आपने देखा कि पार्ट 2 के अंतर्गत जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को मैंने पूर्णतया समझाया। अब आइए, कुछ विशेष शब्द दिए गए हैं जिनको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? जंतुओं, जैसे लिखा है जंतुओं। यहाँ पे ये क्या है? जंतु, जीव से ये बहुवचन बना है, जीव जंतु। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? एक प्रकार से और लिख सकते हैं, जैसे जंतुओं। ठीक है, बात समझ में आई? फिर मैं एक और शब्द समझा रही हूँ, जैसे प्रसिद्ध, आपने ऐसे लिखा, और ये अभी थोड़ी नई लिखी जा रही है हमारी हिंदी में, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रसिद्ध। फिर एक और शब्द दिया है सुंदर, सु-द-र। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सु-न-द-र, सुंदर। फिर है परंतु, प-र-तु, परंतु। यहाँ न का उच्चारण हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लगाते हैं जहाँ पे ये उच्चारण होता है उसके बाद वाले वर्ड पर हम न का चिन्ह लगाते हैं। न, तू, परंतु। अब आशा है आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर। आप घर में पाठ को कई बार पढ़िएगा और कई बार पढ़ने से आपको पाठ पूर्णतः समझ में आएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, विक्रमादित्य कौन थे और किस लिए प्रसिद्ध थे? विक्रमादित्य राजा थे और वो अपनी न्यायप्रियता के लिए इतिहास में प्रसिद्ध थे। विक्रमादित्य उज्जैन के महाराज और अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। कालिदास का परिचय पाठ के आधार पर कीजिए। कालिदास जी ने कई रचनाओं को, संस्कृत में उनकी कई रचनाएं हैं जिनके निम्नलिखित नाम है, मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि रचनाएं लिखी हुई है। प्रश्न संख्या 3, रूप सौंदर्य में विक्रमादित्य और कालिदास में क्या अंतर था? रूप सौंदर्य, विक्रमादित्य राजा, न्यायप्रिय राजा थे, और
कालिदास प्रकांड पंडित विद्वान थे। जैसा मैंने प्रश्न संख्या 3 का उत्तर लिखकर दिखाया। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। विक्रमादित्य ने कालिदास से क्या चुटकी ली? विक्रमादित्य ने कालिदास से यह चुटकी ली। उन्होंने कहा कि महाकवि, आप अत्यंत विद्वान, चतुर और गुणी हैं, लेकिन परमात्मा ने यदि आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना उत्तम होता। प्रश्न संख्या 5। कालिदास ने विक्रमादित्य के व्यंग का उत्तर देने के लिए क्या किया? कालिदास ने विक्रमादित्य के व्यंग का उत्तर देने के लिए उन्होंने 1 दिन का समय मांगा। कितने दिन का समय मांगा? 1 दिन का। प्रश्न संख्या 6। विक्रमादित्य ने कालिदास से क्षमा क्यों मांगी? विक्रमादित्य ने कालिदास से क्षमा इसलिए मांगी क्योंकि उन्होंने उनका कालिदास जी का व्यंग पूर्वक मजाक किया था। तो बच्चों, आपको प्रश्न उत्तर समझ में आया होगा और आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर अभ्यास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पार्ट 2 के प्रश्न संख्या 2। किसने किससे कहा? महाराज, महाराज इसका उत्तर यहाँ ये चिन्ह जो लगता है, आप जानते हैं ये कौन सा चिन्ह है? संबोधन चिन्ह। महाराज, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। किसने किससे कहा? कालिदास ने राजा विक्रमादित्य से कहा। ख, क्या सुराही में उबला हुआ पानी भरे हो? किसने किससे कहा? राजा विक्रमादित्य ने अपने सेवक से कहा। हद हो गई, पानी भी कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है? किसने किससे कहा? राजा विक्रमादित्य ने कालिदास जी से कहा। वह देखो, मैं ही हूँ श्रीमान। किसने किससे कहा? कालिदास ने राजा विक्रमादित्य से कहा। किसने किससे कहा? आप अपनी एक कॉपी में लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा किसने किससे। पहले प्रश्नों को लिखिएगा। प्रश्न संख्या 1 लिखने के बाद किसने किससे कहा, यहाँ लिखेंगे किसने, पर डैश किससे कहा। फिर आप लिखेंगे मैं इसका उत्तर कल दूंगा, कालिदास ने विक्रमादित्य से कहा। अब आइए प्रश्न संख्या 3 के बारे में देखें। मैं इन कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, इन मुहावरों का मैं अर्थ बता दे रही हूँ और आप इनका वाक्य प्रयोग कीजिएगा। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। चुटकी लेना, व्यंग करना। इस मुहावरे का अर्थ होता है चुटकी लेना, व्यंग करना। नंबर 2, मचल उठना। मचल उठना, बेचैन हो उठना। बच्चे खिलौने को देखकर क्या करता है? मचल उठता है। नंबर 3, बरस पड़ना। उसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधी होना। उबला हुआ पानी देखकर राजा विक्रमादित्य अपने सेवक पर बरस पड़े। अगला आइए, नंबर 4,
घ ताक में लगे रहना। नंबर 4 मुहावरा है ताक में लगे रहना, जिसका अर्थ होता है अवसर की तलाश करना। अवसर की तलाश करना। कौवा ताक में लगा रहता है कि कब मुझे रोटी का टुकड़ा उपलब्ध हो। अंगा सूरज का अंगारे बरसाना। सूरज का अंगारे बरसाना माने अत्यधिक गर्मी पड़ना। कानाफूसी करना, धीरे धीरे बात करना। कक्षा में अध्यापक के जाते ही बच्चे कानाफूसी करने लगते हैं। तो मैंने इन अर्थों को बताया और आप इनके वाक्य प्रयोग कीजिएगा। अब अगला ये प्रश्न संख्या भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमें करना है। पहला है नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। देखिए बच्चों पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ, यानी जिसके कई शब्द समान हो। पहला इसमें दिया है रचयिता। रचयिता रचयिता का मतलब होता है लेखक। नंबर 2 कुरूप। मैंने अभी आपको बताया कु मतलब होता है बुरा। कु मतलब बुरा, जिसका बुरा रूप हो यानी बदसूरत। नंबर 3 दिया है अनुमति। अनुमति का पर्यायवाची होगा आज्ञा। और नंबर 4 बेवकूफ। ये बेवकूफ का मतलब होता है मूर्ख। अगला ये देखते हैं सेवक। सेवक का मतलब होता है दास। सेवक का अर्थ होता है दास। नेक्स्ट सुंदर। सुंदर को हम खूबसूरत भी बोलते हैं, सुंदर। नेक्स्ट खूबसूरत। नेक्स्ट कुछ भाषा ज्ञान का नंबर 2 नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम मतलब समझते हैं उल्टा। विलोम मतलब विलोम का अर्थ होता है उल्टा। पहला है बेवकूफ। बेवकूफ बेवकूफ मूर्ख। अब मूर्ख का उल्टा क्या होगा? होशियार, चतुर। नंबर 2 स्वागत। स्वागत का विलोम होता है दुरागत। दुत्कार। स्वागत का विलोम दुत्कार।
और नेक्स्ट राजा। राजा का विलोम होता है रंक। रंक मतलब होता है भिखारी, और राजा राजा। क्षमा। क्षमा का विलोम होता है दंड। सुंदरता का होता है विलोम बदसूरत। राजा का रंग। मित्रवत का शत्रुवत। मित्रवत का क्या होता है विलोम शत्रुवत। मित्रवत शत्रुवत, यानी मित्र के समान दुश्मन के समान। अगला देखते हैं नंबर 3। बोलचाल की भाषा में उन शब्दों का रूप बिगड़ गया है जो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो तद्भव काम तत्सम कार्य। तत्सम शब्द आइए हम जानते हैं तत्सम और तद्भव होता क्या है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, और तद्भव हिंदी का बिगड़ा रूप ही तद्भव कहलाता है। जैसे आइए हम जानते हैं कि कैसे अग्नि, अग्नि को हम संस्कृत में भी अग्नि ही लिखते हैं। संस्कृत में हम क्या लिखते हैं अग्नि, और हिंदी में हम क्या लिखते हैं आग। तो ये हो गया तत्सम और ये हो गया तद्भव। तो कुछ नीचे शब्द दिए हुए हैं और हमें उन्हें तद्भव में दिख रहा है। जैसे घर, तो घर का क्या होगा तत्सम ग्रीष्म। सूरज तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा सूर्य। सुनार तद्भव है और तत्सम इसका क्या होगा स्वर्णकार। होठ तद्भव है और ओष्ठ तत्सम होगा। रात तद्भव है और रात्रि तत्सम होगा। सांस तद्भव है और श्वास तत्सम होगा। ये सारे शब्द ऊपर दिए गए हैं, बस इनको जो उपयुक्त है उनके सामने लिख देना है। आइए उच्चारण अभ्यास। कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं जिनका हमें उच्चारण करना है। रचयिता, मित्रवत, कुरूप, अंगरक्षक, कानाफूसी, विकृत, करारा, अनुमति। पाठ्येतर गतिविधि। पाठ के समान कुछ गतिविधियां दी गई हैं जिनको आपको पूरा करना है। इसमें राजा संवाद को पूरा करना है, यानी संवाद होता है एक दूसरे से बातचीत करना, उसी को हम संवाद बोलते हैं। राजा, अंगद तुम हमारे यहाँ किस लिए आए हो? रावण ने अंगद से पूछा। अंगद, महाराज मैं अपने मालिक की तरफ से संधि प्रस्ताव लेकर आया हूँ। संधि प्रस्ताव ऊपर दिया हुआ है और आपको नीचे लिखना है। रावण, तेरा मालिक विश्वास करने योग्य नहीं है। एक तरफ तो धरती के सारे राष्ट्रों को मारने की प्रतिज्ञा करता है और दूसरी तरफ विभीषण को लंका का राजा बनाने की बात करते हैं। विभीषण भी तो राक्षस है, हमें जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उसमें भरना है। अंगद, महाराज शरीर से राक्षस और देवता की यहाँ क्या होगा पहचान नहीं होती। कोई भी व्यक्ति अपने गुण और अवगुण से ही राक्षस या देवता, यहाँ क्या लिखेंगे देवता की श्रेणी में रखा जाता है। विभीषण शरीर से राक्षस होते हुए भी दिल, दिमाग या व्यवहार से नेक और गुणी है। यहाँ अंतिम शब्द क्या होगा गुणी होगा। तो बच्चों आप
हिंदी साहित्य से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को देखा और आशा है कि आप इन सारे प्रश्नों को घर में रहकर भी पूरा करेंगे। अब आइए कुछ मनोरंजन से हम गृह कार्य करें। आप इस नाटक का रूपांतरण कर कथा में तो आप उपस्थित इस समय नहीं हो पाएंगे, तो घर में ही अगर 3-4 बच्चे हैं तो आप इन नाटकों का रूपांतरण कर सकते हैं। और एक सुराही का यहाँ चित्र बना हुआ है जिसको आप इसमें रंग भरेंगे। ये सब अच्छी गतिविधियां हैं जिनको करने से आपका मन लगेगा। आशा है कि पाठ 2 मैंने जो पढ़ाया है रूप बड़ा या गुड़, ये आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। और अगर जो कुछ भी समझ में नहीं आता है कक्षा में आने पर मैं आपको समझा दूंगी और आप ये जो मैंने गृह कार्य दिया है इन सब कार्यों को आप पूरा करेंगे। फिर अगले दिन बाय।